हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज से स्वागत है। दोस्तों आज थोड़े से लेट हो गए सारे क्वेश्चन डालने में, तो अभी मैं लाइव लेने जा रहा हूं थोड़ी देर में, तो आप आपके लाइव मेरे से जुड़ सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि आज जो 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट था, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो देखते हैं पहले। तो पहले कुछ क्वेश्चन फ्रेंड मैं आपको पहले बता दूं तो किस किस से प्रिपरेशन ज़्यादा आया था, आप उसको कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे पहले है फ्रेंड एवरेज। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो एवरेज से जो क्वेश्चन आए थे वो एवरेज से थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जो था ग्राफ से था 12 ग्राफ से, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन था वो लगभग 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर स्पीड एंड टाइम जो था, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से जो तो क्वेश्चन था वहाँ से एक था। अच्छा, टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन है फ्रेंड, सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन। तो आप एक बात देख पा रहे हो, टाइम एंड वर्क का वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम एंड वर्क का प्रॉफिट लॉस का। इसके बाद अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन से, तो सिंप्लीफिकेशन से जो भी लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर रेशियो प्रपोर्शन की बात करें तो रेशियो प्रपोर्शन से भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, वो 1 क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मैं बात करूँ देखिए मेंसुरेशन से, तो मेंसुरेशन से भी जो क्वेश्चन है फ्रेंड, उससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं, और वो जो दोनों क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, वो पैरामीटर से और एरिया से रिलेटेड रहा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। अब चलिए इसी का आधार पे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 100% वही आए हुए हैं एग्जाम में, और कुछ हैं कि जो कि डेटा थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। देखिए ये पहला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे है क्वेश्चन, कह रहा है, जैसे पहले समझते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्या का औसत 96 है। 5 संख्या का औसत 96 है, जब उनमें से 4 संख्या का औसत, जबकि उनमें से 4 संख्या का औसत क्या है, 100 है, तो 5वीं संख्या, ठीक है। 5 संख्या का औसत 96 है, यानी मान लेते हैं कि 5 संख्या जो है उसके औसत का एवरेज 96, ठीक है। 4 संख्या का औसत कितना है, 100 है, तो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप 1 घटा दीजिए, यहाँ से 1 घटा दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ से 1 घटा हमारे पास, यहाँ पे कितना हो जा रहा है देखिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाए 4। अब यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, कि अगर यहाँ पे कह रहे थे 5 और 20 हो जा रहा है हमारे पास, और ये हमारा 100 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटा है और यहाँ पे जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20, 5 और 20 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा -100 चला गया, तो ये हमारा -100 हो जाएगा, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो हमारा -80, यानी 80 होता है, तो माइनस में नहीं लिखते बल्कि प्लस में लिखेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से क्या 80। जैसे आपको मान लीजिए इस तरह नहीं समझ आता, फिर देखिए बताते हैं दूसरे साइड से। अगर 5 संख्या है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 96, तो ये 5 संख्या का वैल्यू हो गया। 4 संख्या जो है उनका औसत क्या है, 100, तो 4 संख्या यहाँ से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 3 बचा अपने पास, 5 में 45, 3 48, 480 -400 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 80, यानी ये आपके हो गए आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक विद्यालय में 80 छात्र हैं, जिसमें से लड़कियों के संख्या, लड़कों कुल का 60%, यानी मान लीजिए ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। टोटल कितना हमारे फ्रेंड, टोटल है 80 है। लड़कियों की संख्या कुल का 60%, यानी ये लड़कियां हैं फ्रेंड, वो कुल का है 60%, यानी 8 छक 48, लड़की हो गई 48, और लड़का कितना हो जाएगा, 8 छक 32, यानी 32 हो गया लड़का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जो लड़कों का औसत है ना, वो लड़कियों से 5% अधिक, यानी 5% अधिक है, मतलब ले सकते हैं कि 5% का अधिक क्या होता है, 1/20 होता है। तो लड़का का जो एवरेज है ना, वो लड़कियों से कितना अधिक है, यानी कितना 5% अधिक है, यानी कह सकते हो कि एक 20 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो लड़का का आप लिख सकते हो यहाँ से कि ये आपका कितना हो जाएगा, 21x लड़का का एवरेज, और लड़की का कितना हो जाएगा, 20x लड़की का एवरेज होगा, ठीक है। टोटल जो एवरेज है आपका 51 दिया हुआ, तो लिख सकते हैं इसको 80 है टोटल, और एवरेज इनका 51। पूछा लड़कों का एवरेज, यानी लड़कों का हमें 21x की वैल्यू निकाली, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या कटेगा, उसे देखते हैं। देखिए 16 से 5 बार में, 16 से 3 बार में, 16 से 2 बार में कट गया। अब देखिए और क्या कटेगा, 3 से काटते, 3 7 21, और फिर 3 ये कट गया, और 3 17 51 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 दूनी 14 x प्लस ये 20x हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जा रहा है, 17 पंचे 85 हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 34 हो गया, यानी 34x यहाँ से रख लीजिए। अब बराबर आपका कितना होता है, 50, यानी 5 गुना 17 ही रहने देता, कोई काटने से फायदा नहीं है। 17 से 2 बार में कट गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड, x की वैल्यू की 5/2, ठीक है। अब आपका क्या है कि आपका बोला था लड़कों का औसत, तो लड़का का औसत कितना हमारा है, 21x से, तो 21 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 105/2, यानी कितना हो जाएगा 52.5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक कुशल है, बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर तीनों उसी काम को 20 घंटे में करते हैं, तो अकेला ए कितना देर में करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। देखिए यहाँ पे बी की तुलना में सी कम है, यानी सी है बी की तुलना में कम, तो हम एक काम करते हैं ना, बी को ही 100 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 100 मान लिया तो क्या क्या होगा देखते हैं। बी की तुलना में सी कम है, यानी ये 100 है फ्रेंड, तो 20% कम है, यानी ये 80 हो गया। ठीक है, और बी की तुलना में ए कितना अधिक है, 40%, यानी ये 140 हो गया। तो कितना कितना हो जाएगा देखिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 5 2 से करोगे तो इसका 7, 2 और ये 2 पंचे 10 और 2 चौकाट, यानी कितना हो गया 7, 5 और 4 इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, बोलता है तीनों काम करते 20 दिन में लगते, तो कर लीजिए 20 इसका हो गया टोटल टाइम, तीनों का एफिशिएंसी 7, 5, 12, 4, 16। ठीक है, ये 16 इसकी एफिशिएंसी। बोला क्या है कि एक कितने दिन में करेगा, एक का कितना है फ्रेंड 7 है, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 320 और बटा 7, ये आपका जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना 7 चौक 28 कर लीजिए, 4 बचा है, 7 बचे 35, 5 बटा 7, यानी इतने पूर्णांक इतने घंटे हैं, घंटे इतने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में 720 होती है, 5 साल में 800 होती है, तो उसकी ब्याज दर बताएं। देखिए 4 साल में कितना है फ्रेंड 720 हो जा रहा है। ठीक है, 5 साल में कितना हो जा रही है 800 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट क्या होगा, पहले देखिए 1 साल का ब्याज कितना है, तो आपको होगा सर 1 साल का जो SI होगा वो कितना होगा 80 रुपये होगा। ठीक है, तो जैसे 1 साल का ब्याज होगा 80 रुपया, तो यहाँ से 4 साल का अगर निकालते हैं तो यानी 4 साल कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा ना, 832 यानी 320 हो गया। तो 720 में से 320 जाएगा फ्रेंड, तो कितना बचेगा 400, ये 400 हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो गया 400 और SI 1 साल का हो गया कितना 80। ठीक है, तो आपका रेट निकालना है, तो चलिए रेट निकालते हैं, रेट यानी निकाल देते हैं। रेट कितना हो जाएगा SI यानी 80 हो गया गुना 100 होता है, P हमारा 400 है और T हमारा 1 साल हो गया, तो काट दीजिए, ये 8 पंचे 40 और 5 से 20 यानी 20% इसका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है करेक्ट 63, 91 और 133 का एलसीएम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। 133 हम बड़ी संख्या का एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अच्छा इसका देखिए अब क्या 91 है, तो क्या करेंगे बड़ी संख्या का फैक्टर करके देखते हैं कितना हो जाता है। देखिए 19 गुना 7 यानी 133 हो गया। ठीक है, 19 गुना 7 हो गया। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ तो क्या हो जाएगा, 33 को 133 19 गुना 7 थोड़ा 91 में आएंगे तो देखिए कितना हो सकता है 13 7 91 हो जाएगा, हो गया। तो 7 तो यहाँ पे आ गया, फिर इसका 13 हम यहाँ ले लेंगे, तो 13 यहाँ से लिख दीजिए। 63 पे आ जाए तो कितना होता है इसका 9 7 63 होता है ना। तो देखिए 7 यहाँ आ गया है और 9 यहाँ बच गया है, तो 9 हमें यहाँ डाल देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 13 9 117 हो गया और ये 133 यहाँ हो गया, इतना हो गया। चलिए कितना हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, देखिए 7 3 21, 2 बचा अपने पास, 7 3 21 7 3 24 2 26, अपने पास 2 बचा, 7 3 10 और 3 13 और 2 15, 1 बचा अपने पास, 3 4 1 5 हो गया और 1 है, इतना हो गया 15 561 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चीनी की कीमत है 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी ज्यादा चीनी खरीदता है, तो चीनी का मूल्य कीमत, तो देखिए फ्रेंड 600 रुपये में खरीदता है, कब खरीदता है 20% कमी, यानी 600 का 20% जो बराबर कितना केजी 5 केजी है। ठीक है, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 6 तो नहीं 12 यानी 120 रुपया हो गया। ठीक है, 120 रुपया कीमत हो गई किसकी 5 केजी की, तो 1 केजी का कीमत कितना हो जाएगा आपको सर कितना हो जाएगा बताइए, 5 से काट दे तो 24 पंचे 120 यानी 1 केजी की कीमत हो गई 24 रुपया। लेकिन चीनी का मूल कीमत पूछा, ये हमारा क्या है घटा हुआ मूल्य, क्योंकि 20% घटने के बाद, तो देखिए कितना हो जाएगा 24 हमारा कितना 20% घटने के बाद, यानी ये 80% की वैल्यू हो गया, तो 100% का निकाल दीजिए। ठीक है, तो 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 30 रुपया हो गया इसका ओरिजिनल मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे इतने क्वेश्चन थे जो हमने लिया है आपको, फिर मैं आपको इसका तुरंत लाइव क्लासेस के बाद आपको सेकंड का क्वेश्चन डालूंगा, तो वो भी आप जाकर जरूर देख लेना। ओके बाय, थैंक यू।